हेलो दोस्तों, हमने जो है बीएसटी का यानी कि व्यवसाय अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इस कोर्स को और आगे बढ़ाते हैं और हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, और ये चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर है और इस चैप्टर को हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रबंध की प्रक्रिया या उस प्रबंध के कार्य बोल सकते हैं ना, यानी कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या फिर इसको वर्क ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आइए, बोर्ड पे मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है जिससे अपने समय की थोड़ी क्या हो, बचत हो, वीडियो लंबा नहीं हो। तो चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर फर्स्ट, प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, इस चैप्टर का नाम। यानी कि प्रबंध प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अगर किसी भी काम को करना होता है तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को पूरा करके ही आप काम कर सकते हो, है ना। जैसे आपको 12th में जाना है तो उसकी एक प्रोसेस है। आप 12th क्लास में आए हो तो आपने 10th 11th क्लियर करने के बाद आए हो, तो एक प्रोसेस है। कहीं एडमिशन लेना है तो वहाँ पर प्रोसेस होती है ना। तो किसी भी जॉब को ज्वाइन करना है तो उसकी एक प्रोसेस होती है, किसी काम को करने की एक प्रोसेस होती है ना। तो वैसे के वैसे मैनेजमेंट करने की भी एक प्रोसेस होती है, जिसे प्रबंध के कार्य भी बोल सकते हैं, प्रबंध प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। अब अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, प्रबंध किसी कार्य को करने, मैनेजमेंट क्या है, किसी कार्य को करने अथवा कराने की प्रक्रिया है। मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या है, किसी कार्य को करने या कराने की प्रक्रिया है। ओके, जो तब तक चालू रहती है जब तक पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते। बिल्कुल सिंपल। प्रबंध क्या है, किसी कार्य को करने या कराने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ओके, और यह प्रक्रिया तब तक चालू रहती है जब तक निर्धारित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाते। ओके, फिर है प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं। प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं बोल सकते हैं या प्रबंध के कार्यों की विशेषताएं भी बोल सकते हैं। प्रबंध प्रक्रिया या प्रबंध के कार्य एक ही बात है। ओके, तो प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं, पहली विशेषता ये है कि प्रबंध जो है वो निरंतर या गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट वो एक कैसी प्रक्रिया है, निरंतर और गतिशील। निरंतर या गतिशील का मतलब, निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूस चलने वाली, गतिशील मतलब हमेशा चलती रहती है ना। तो ये निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। सेकंड, मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंध के जितने भी कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, मानवों द्वारा किए जाते हैं, इंसानों द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है, इसलिए प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है। फिर है सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक। क्यों, मैनेजमेंट कौन करता है, मानव। मानव कहाँ से आते हैं, समाज में, और उनके बीच में क्या होते हैं, संबंध, परस्पर संबंध होते हैं उनमें, इंसानों में, इसलिए एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। इंसानों से समाज बनता है और इंसान, मानव ही क्या करते हैं, प्रबंध की प्रक्रिया को करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए एक सामाजिक प्रक्रिया है। परिणाम प्रधान प्रक्रिया है। मैनेजमेंट के जो रिजल्ट्स हैं ना वो हमें दिखते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वो जिन लोगों ने मैनेजमेंट किया है, प्रबंधक ने कैसे मैनेज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो परिणाम जरूर दिखते हैं उस प्रबंध के। फिर सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चाहे आपका व्यापार छोटा हो, बड़ा हो, चाहे कोई छोटा सा स्कूल हो या बहुत बड़ा स्कूल हो इंटरनेशनल लेवल का, एक छोटा सा बिजनेस हो या बहुत बड़ा बिजनेस हो, एक किराने की दुकान हो या कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो, है ना। सब जगह जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पूरा मैनेज्ड है ना। बिना प्रबंधक के कुछ भी नहीं हो सकता। तो चाहे छोटा व्यापार हो, बड़ा हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, है ना, कैसा भी संगठन क्यों ना हो, राजनीतिक हो, वहाँ पर आपको प्रबंध करना ही पड़ेगा। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये थी विशेषताएं, बिल्कुल इजी है। निरंतर गतिशील प्रक्रिया, फिर मानवीय प्रक्रिया, क्योंकि ये है इंसानों द्वारा किया जाता है, इंसान करते हैं इसलिए सामाजिक प्रक्रिया, परिणाम मिलते हैं इसलिए परिणाम प्रधान प्रक्रिया, और सब अपनाते हैं इसको, छोटे बड़े व्यापार, इसलिए सार्वभौमिक प्रक्रिया।
फिर है प्रबंध की प्रक्रिया के चरण या कार्य। तो प्रबंध की प्रक्रिया का अर्थ हो गया और यह विशेषताएं हो गई। अब है प्रबंध की प्रक्रिया के चरण, स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, है ना। प्रबंध के चरण नहीं है, प्रबंध की प्रक्रिया के चरण है ना। किसी भी काम को करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक प्रोसेस को अपनाया जाता है किसी भी काम को करने के लिए। चाहे आप कोई भी काम करो, उसकी प्रोसेस होगी, तो उस प्रोसेस के स्टेप होते हैं, उस स्टेप के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो वैसे के वैसे मैनेजमेंट प्रबंध की प्रक्रिया के भी चरण हैं, है ना। उन चरणों के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, उन स्टेप के हिसाब के से हमको चलना पड़ेगा। तो वो ही पढ़ने वाले हैं हम। आपको समझ में आया? देखिए, प्रबंध की प्रक्रिया के चरण बोलो इसे, या प्रबंध के कार्य बोलो, एक ही बात है। प्रबंध के कार्य, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रबंध के कार्य बताए तो भी यही है, अगर बताए कि प्रबंध की प्रक्रिया के चरण बताइए तो भी उसका आंसर यही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर प्रबंध की प्रक्रिया यानी कि मैनेजमेंट की प्रोसेस। अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो उसकी एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के स्टेप क्या है, तो वहाँ पर उसके चरण दो है, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड। यानी कार्य बोले तो दो कार्य हैं, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। अब प्रमुख कार्य ये है, ये आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ये आपके प्रमुख कार्य हैं। और उसके बाद में ये सहायक कार्य हैं जो प्रमुख कार्यों को, संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो प्रमुख कार्य देखते हैं। तो प्रमुख कार्य में सबसे पहला है नियोजन। नियोजन मतलब, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा, प्लानिंग। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका नियोजन यानी कि उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी स्थान पर जाना है, किसी दूसरी सिटी में जाना है, अपने घर से कहीं और आपको फॉर एग्जाम्पल जाना है, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, नियोजन करेंगे। तो कुछ सवाल आपके सामने आएंगे। नियोजन करने से, जब भी कोई व्यक्ति प्लानिंग करता है ना, तो कुछ सवाल आते हैं, उसके सामने क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये सवाल होगा कब जाना है, ठीक है, दूरी कितनी है, ओके, फिर कैसे जाना है ना, खुद के व्हीकल से जाना है, रेलवे से जाना है, फ्लाइट से जाना है, या फिर टैक्सी करके जाना है ना। तो सबसे पहले कब जाना है, फिर दूरी कितनी है, फिर कैसे जाना है ना, फिर जब जाएंगे तो उसका खर्चा कितना आएगा, ठीक, फिर जाने में समय कितना लगेगा, टाइम पीरियड कितना लगेगा उस दूरी में, है ना। तो ये सब चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है, साथ में क्या ले जाना है, वापस कब आना है ना। तो ये सब चीज़ें जब डिसाइड कर ली जाती है तो इसको प्लानिंग कहते हैं। जैसे आप अगर घूमने जाते हैं तो एक हॉलीडे प्लान लिया जाता है ना, आजकल प्लान्स मिलते हैं, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर वो पूरा प्लान क्या देते हैं आपको, उसका नाम ही क्या है, प्लान, मतलब नियोजन करके देते हैं आपको कि आपको सर सबसे पहले यहाँ जाना है, इस ट्रेन में बैठना है, ये आपको इतने बजे यहाँ उतारेगी, वहाँ सामने आपकी गाड़ी वाला खड़ा होगा, गाड़ी के नंबर ये, आपको उसमें बैठा है, फिर वो आपको होटल में ले जाएगी, फिर आपको वहाँ रेस्ट करना है एक रात, फिर नेक्स्ट डे आपको वो गाड़ी आएगी, फिर वो आपको घुमाएगी। तो ये पूरी प्लानिंग तैयार करके, नियोजन तैयार करके आपको एक पैकेज बना के, ये प्लानर्स जो होते हैं टूर एंड ट्रैवलर्स वाले, वो प्लान पूरा बना के आपको नियोजन बना के देते हैं, है ना, जिससे सारे कार्य क्या हो जाते हैं आसानी से। ऐसे कैसे आपको कहीं भी व्यापार के अंदर या कहीं भी मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले नियोजन आवश्यक है, प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग के बाद में आपको सेकंड काम करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है देखना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन करना होता है आपको। अब संगठन ये प्रबंध के जो प्रमुख कार्य हैं या उसकी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है ना। इसको मेरुदंड के समान माना गया है। अब ये क्या होता है मेरुदंड? मेरुदंड मतलब जैसे एक मानव शरीर के अंदर रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसका क्या रोल होता है किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो फिर क्या होगा, कभी वो इंसान खड़ा हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो मेरुदंड मतलब संगठन जो है वो मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी है। इसके अंदर क्या होता है, सारे कार्य विधियों को निर्धारित किया जाता है,
कौन सा कार्य कब करना है, उसको कौन करेगा, है ना। जितने भी मशीन्स हैं उनको स्थापित किया जाता है, और जैसे जितने भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको कार्य सौंपे जाते हैं, कार्यों का बंटवारा किया जाता है और कार्यविधियों का बंटवारा किया जाता है। उसके अलावा फिर जिन व्यक्तियों को कार्य दिए गए हैं उनको उन कार्यों से संबंधित उनको अधिकार और दायित्व भी दिए जाते हैं कि आपके ये राइट्स हैं, ये आपकी लायबिलिटी हैं, है ना। तो ये बहुत आवश्यक एक स्टेप है, एक कार्य है। प्लानिंग करने के बाद में उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का, उस प्लानिंग को लागू करने का जो मेन चरण है या मेन कार्य जो है वो संगठन है ना। उसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर होता है निर्देशन। निर्देशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, है ना। निर्देशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। आपने सबसे पहले प्लानिंग कर ली, फिर उस प्लानिंग के हिसाब से कार्यों का बंटवारा कर दिया। अब बंटवारा करने के बाद में उनको डायरेक्ट करना, निर्देशन देना, है ना। सबसे पहले जैसे नियोजन के अंदर जो है, अगर अपन किसी मूवी का एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले एक स्क्रिप्ट तैयार करना, है ना। फिर स्क्रिप्ट तैयार वगैरह करने के बाद में जो प्लान करना कि इसमें कितना खर्चा आएगा, मूवी कब तक बनके तैयार हो जाएगी, टाइम पीरियड कितना लगेगा, वो सब तैयार करना। उसके बाद संगठन के अंदर हीरो किसको लेना है ना, एक्ट्रेसेस कौन होंगे, कौन कलाकार होंगे, उन सबको लेना, उन सबको जो है वो मूवी ऑफर करना, है ना। और फिर इसके अलावा केवल कलाकारों से ही कुछ नहीं होता है, पूरा का पूरा जो सेटअप है वो तैयार करना, कौन तैयार करेगा, उन सब की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो उनको अधिकार देना, वो सब संगठन के अंदर आ गया। अब निर्देशन कौन करेगा? जो डायरेक्टर होगा। आपने सुना होगा इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, वो निर्देश देगा कि किसको क्या करना है, किसको क्या करना है और कब करना है, कैसे करना है। अगर कोई सही नहीं कर रहा है काम, तो उसको कंट्रोल में लाना, है ना। तो निर्देशन भी एक अहम मुद्दा होता है, चरण होता है। फिर अगला है नियंत्रण, कंट्रोल। नियंत्रण यानी कि जो आपने प्रोसेस अपनाई है, यानी कि जो आपने नियोजन किया है, प्लानिंग करी, फिर उसके बाद में आपने लोगों को काम सौंप दिया, फिर उनको डायरेक्शन भी दे दिया, अब वे लोग काम करने भी लग गए, पूरा बिजनेस के अंदर जो कार्य है वो चलने लग गया। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन होने लग गया। अब प्रोडक्शन होने तो लग गया, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रित करना उस प्रोडक्शन को भी जरूरी है। बंद करना नहीं, कंट्रोल करने का मतलब होता है जैसे आपने सोचा था वैसे ही कार्य का होना, जैसा आपने डिसाइड किया था वैसा का वैसा होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मूवी का सोचा था कि 6 महीने में मूवी पूरी पिक्चर जो है, फिल्म जो है वो बनकर तैयार हो जानी चाहिए और उसका 25% पार्ट जो है वो 1 महीने में, शुरू के 1 महीने में ही तैयार हो जाना चाहिए था, ये आपने नियोजन, संगठन, निर्देशन द्वारा करने का आप जो है प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन वास्तव में जो उसका 25% पार्ट है शुरू का, वो 1 महीने में नहीं 2 महीने में बना। तो आपने सोचा था 1 महीने में ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में उसमें समय लग गया 2 महीने। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल करने की, उस कार्य को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, कारणों का पता लगाने की ज़रूरत है कि 1 महीना ज़्यादा क्यों लगा। अगर आपको वो कारण मिल जाए तो उन पर फिर सुधारात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको जो है उसमें सुधार करना पड़ेगा ताकि वो वाली गलती जो है आगे दोहराई ना जाए और समय पर कार्य पूरा हो जाए। सेम ये एग्जाम्पल था, ऐसा का ऐसा सब जगह करना जहां आप मैनेजमेंट कर रहे हो, जहां आपने प्लानिंग कर ली है, नियोजन कर लिया है, संगठन कर लिया है, निर्देशन भी कर लिया है, लेकिन अब आपको उन सबको नियंत्रित करना भी जरूरी है। ठीक, नियंत्रण के बाद में है समन्वय। समन्वय को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। अब मानव काम करते हैं, किसी भी संस्था के अंदर इंसान काम करते हैं अगर, तो अब उनमें मनमुटाव हो सकता है ना, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हो सकता है एक दूसरे का सहयोग ही ना करें। अगर एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा, है ना। तो फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना प्रबंधक का एक बहुत कार्य होता है बड़ा, कि वो उनके बीच में जाएं, उनके मनमुटावों को दूर करें, उनमें समन्वय स्थापित करें ताकि वो मिलजुल कर जो है संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसको बोलते हैं समन्वय।
तो ये नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय, ये किसी भी प्रबंध की प्रक्रिया की, अगर मैनेजमेंट कर रहे हो और उसके प्रोसेस के प्रमुख कार्य है। अब है इसके सहायक कार्य, इनके अलावा ये कार्य भी करना जरूरी है। तो ये सहायक कार्य कौन से हैं? प्रबंध की प्रक्रिया के, है ना, मैनेजमेंट की प्रोसेस के ये प्रमुख कार्य थे। अब सहायक कार्य, इसमें सबसे पहले निर्णयन, डिसीजन। निर्णयन में क्या होगा कि किस कार्य को करना है और किस कार्य को नहीं करना है, पहले ये तय कर लेना। निर्णयन के अंदर क्या किया जाएगा? कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है, ये तय कर लेना, है ना, ये निर्णयन कहलाता है। फिर जो तय कर लिया उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाना। ओके, फिर आता है नियुक्ति करना। अब नियुक्ति के अंदर वैसे इंसानों की मानवीय संसाधनों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन किसी भी व्यापार के अंदर संसाधन दो तरह के होते हैं, एक भौतिक और एक मानवीय। भौतिक में क्या होता है? बिल्डिंग आ गई, मशीन आ गई, मेथड आ गया, पैसा आ गया, मनी आ गया, इन सब की अरेंजमेंट करना और इन सब को अपने हिसाब से स्थापित करना, ये भी करना इसके अंदर आता है नियुक्ति करने के अंदर। मतलब भौतिक संसाधनों की भी नियुक्ति करना और मानवीय संसाधनों की भी नियुक्ति करना। मानवीय संसाधनों की अगर कम पड़ रहे हैं इन लोग कर्मचारी, तो उनकी और भर्ती निकालना, उनको भर्ती करना, उनका इंटरव्यू लेना, है ना, वो सब। और अगर कोई कर्मचारी सही से काम नहीं करना है तो उसको निकालना, ये सब नियुक्ति करने के अंदर आता है। तो ये भी एक अहम कार्य है, इसका सहायक कार्य है। फिर नव परिवर्तन और नवाचार। टेक्नोलॉजी की वजह से जो है दुनिया तेजी से बदल रही है ना। अभी देखिए आप टीचिंग कैसे कर रहे हैं, आप मोबाइल पे घर बैठे आराम से पढ़ रहे हैं मेरे से, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से नई नई चीज़ें सामने आ रही, तो उसके हिसाब से अपने व्यापार को और उस प्रोसेस को, मैनेजमेंट की प्रोसेस को जो है उस हिसाब से ढालना। अगर उसमें कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है तो उस मैनेजमेंट की प्रोसेस में, यानी कि प्रबंध की प्रक्रिया में परिवर्तन करना, उसमें नयापन लाना, नवाचार लाना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे बड़ी बड़ी बिजनेस हैं, तो वो क्या करते थे, पहले रिटेल वर्क करते थे। रिटेल मतलब वो आप उनसे ऑनलाइन ऑर्डर काम नहीं करवा सकते थे। जैसे जितने भी रेस्टोरेंट थे अपने घर के आसपास में, आपको जाके वहाँ से लाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने भी इस न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाया और उन्होंने जोमेटो, स्विगी वगैरह को ज्वाइन किया। अब कई सारे रेस्टोरेंट्स जो आपके घर के आसपास हैं वो आपको जोमेटो, स्विगी की ऐप पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो उन्होंने नवाचार को अपनाया। तो नई चीज़ों को अपनाना, ये आता है यहाँ पर, इनोवेशन को अपनाना। फिर संप्रेषण, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, संप्रेषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन वो संस्था के अंदर भी ज़रूरी है और बाहर भी ज़रूरी है। किसी व्यापार के अंदर कर्मचारियों के बीच में कम्युनिकेशन ज़रूरी है, एक मैनेजर और कर्मचारी के बीच में भी ज़रूरी है ना। इस कंपनी के मालिक और उसके प्रबंधकों के बीच में भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कर्मचारियों और मजदूरों के बीच में भी कम्युनिकेशन जरूरी है। संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। संप्रेषण बना के रखने से ही चीज़ें जो है आगे चलती है और मैनेजमेंट अच्छे से हो पाता है। तो एक अच्छे संप्रेषण सिस्टम को जो है लागू करना। ओके, फिर है आपका प्रतिनिधित्व, यानी कि रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन करना कहाँ, व्यापार के बाहर। आपकी जो संस्था है, बिजनेस है, उसके बाहर अपने व्यापार को रिप्रेजेंट करना। किनके सामने, आपके जितने भी वित्तीय लेनदार हैं, देनदार हैं, आपके वित्तीय लेनदार हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गई जो आपको लोन देते हैं, इन्वेस्टर हो गए जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उनके सामने बिजनेस को प्रेजेंट करना ज़रूरी है। कस्टमर्स के सामने बिजनेस को प्रेजेंट करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट के सामने बिजनेस को प्रेजेंट करना ज़रूरी है। बाह्य आपूर्तिकर्ता जो आपको माल देते हैं, जिनसे आप माल खरीदते हैं, उनके सामने भी अपने बिजनेस को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, अपने बिजनेस का प्रतिनिधित्व करना सही तरीके से ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, अपने व्यापार की खूबियों को नहीं बता पाए, तो हो सकता है कि लोग जो है आपके व्यापार को नेगेटिव व्यू से भी देखें। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो उसको फटाफट दूर करना, ये होता है रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना। ओके, तो ये था अपना प्रबंध की प्रक्रिया या उसके कार्य, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1 आपको समझ में आ गया होगा। बुक में एक बार रीडिंग लगा दीजिएगा, बहुत इजी है। माइंड के अंदर मैप जो है वो ये है।
सबसे पहले अर्थ, फिर विशेषताएं प्रबंध की प्रक्रिया के, फिर इसके चरण या कार्य बोल सकते हैं, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। तो यहाँ तक अपन ने चैप्टर कर लिया है। अब रिवीजन इसका ज़रूर करें, अपनी बुक के अंदर रीडिंग लगाएं और इसका एक बार मनन करें शांति से बैठकर। अपने घर पे बैठें, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और अच्छे से पढ़ाई करें, इसी में ही आपकी भलाई है, क्योंकि एग्ज़ाम आरबीएसई बोर्ड के आने वाले हैं। तो बस इतना ही। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, फिर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि और बेल आइकन जो है इसका वो भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।